अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमें पता है कि भाई आज के देश में हिंदुस्तान की अगर बात करी जाए, हिंदुस्तान को हम क्या मानते हैं, भारत माता को क्या कहते हैं, माता कहते हैं, मगर उस भारत माता के अंदर, उसकी कोख के अंदर हम उसकी बेटियों की इज्जत नहीं कर पा रहे, हम उनकी बेटियों को नहीं बचा पा रहे। मानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाना सिर्फ आपको लिखा दिखा जाएगा, मगर आज अगर उनकी बात करें ना उनकी एजुकेशन की भी, तो बेटी बचाना बेटी पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने बसों में एक ऑफिसर को खड़ा कर दिया, भाई हमारी बेटियाँ से सेफ हो जाएंगी। बेटियाँ सेफ होंगी ना वो आपके एजुकेशन से होंगी। दोस्तों, मैं आज़ादपुर मंडी के अंदर मौजूद हूँ, जिस आज़ादपुर मंडी के अंदर तमाम इंडिया से जो है फ्रूट आता है, सब्जियाँ आती हैं, और यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। और आज़ादपुर मंडी में काफ़ी लोग एक्टिव हैं, वोटर भी एक्टिव हैं और सपोर्टर भी एक्टिव है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी होर्डिंग वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बातचीत करेंगे, क्योंकि आज़ादपुर मंडी जो है हर कोई जानता होगा पूरे इंडिया की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तमाम सब्जियाँ, फल फ्रूट वगैरह सब चीज़ें हैं, और उसी के साथ ताजगी के साथ हमारी यहाँ से शुरुआत होगी। भाई साहब से बातचीत करें। कैसे हो भाई साहब? मैं बढ़िया हूँ भाईजान, आप बताएं आप क्या कैसे? नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनस कुरैशी है। अच्छा, दिल्ली से ही हो भाई आप? जी भाई, बेसिकली हम मेरठ साइड से हैं। अच्छा जी। यूपी साइड से बिलोंग करते हैं। कब से रह रहे दिल्ली में? भाई पापा को तो हमारे यहाँ जब से आज़ादपुर मंडी एस्टेब्लिश हुई है यहाँ पे, तो हमारे पापा उसके 2-4 साल बाद ही आ गए थे। अच्छा जी। तो मान लो पापा को तो यहाँ पे 30-40 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए, हमें यहाँ 24-25 साल हो गए हैं। अच्छा, काफ़ी पढ़े लिखे नज़र आ रहे हैं भाई साहब, और मैं इसलिए यहाँ पे रुक गया था। इतने पढ़े लिखे नहीं लगता आप भाई, देखो क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी एक्टिव रहता है हर मुद्दे को लेकर के। अच्छा भाई साहब, एक दिल्ली में जब मैं एंट्री करा ना, तो बाहर के लोग ज़्यादा और दिल्ली के लोग कम हैं। दिल्ली बनी बाहर वाले लोगों से है। दिल्ली को बनाया किसने? दिल्ली को बाहर के लोग जो आके यहाँ पे दिल्ली में बसे, उन्होंने तो दिल्ली को बनाया। और दिल्ली तो हिंदुस्तान की शान है, दिल है हिंदुस्तान का, तो दिल के अंदर तो कोई भी आके बस जाओ। ये बात तो सही ये चीज़ है जी। लेकिन दिल्ली पे अब की बार राज्य की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 साल से मैं इसलिए आया था चुनाव कवरेज करने के लिए। 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी जो है आपको पता है, जब मोदी की लहर थी तब भी चुनाव हुए, यहाँ से बीजेपी हार गई। तो अब कुछ लगता है कि भाई जिसमें यहाँ पे एंट्री करी, आपने देखे इतना गंदा बुरा हाल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, वही वैसे हो भी सकता है, लेकिन कुछ सुधार हो आपके एरिया का यहाँ पे? मतलब वो तो मंडी है, देखिए जहाँ भी कारोबार रहेगा, जहाँ भी इस तरह का माहौल रहेगा सब्जियों का या फ्रूट का एरिया जो रहेगा, वहाँ तो देखिए आप कितना भी सफाई करवा लीजिए, कितने भी आप मान लो हाइजीन की बात कर लीजिए, वहाँ कहीं ना कहीं आपको गंद देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर बात करें यहाँ पे आज़ादपुर मंडी में, जैसे आप गंद देख सकते हैं, तो यहाँ क्या है, पूरे दिन का चलना रहता है, बंदे आते हैं जाते हैं, रिक्शे चल रहे हैं, गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, गाड़ियाँ आ रही जा रही, तो उससे क्या होगा, तो कूड़ा तो अपने आप ही निकलेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं गाय वगैरह यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घूमती है, तो क्या है भाई, गाय भी गंद करेंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो भाई ये तो मंडी है, यहाँ तो भाई आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे मतलब अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे आती भी है फसल किसानों की और बिकता भी माल है। अच्छा, ये क्या समझते हैं अब की चुनाव में किस तरीके का माहौल है? अब की बार आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में क्या सोच रहे हैं? जब यहाँ पर बातचीत भी होती होगी बाजार के अंदर, तो अब की बार लगता है कि भाई जो इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है बीजेपी पार्टी, यहाँ पर अब की बार राज कर पाएगी दिल्ली के अंदर? भाई देखिए, अगर राज की बात करें तो देखो, राज हमेशा वो करता है जो किसी का दिल जीतता है। समझे, मैं किसी पार्टी को भी सपोर्ट करने की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा दिल होता है, हमारे दिल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक खुशी की ज़रूरत होती है। हमारे दिल को उन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे दिल को क्या रखे, स्वस्थ रखे। अब इसी तरह से सरकार है, जब वो हमारा ध्यान रखेगी, कोई भी सरकार हो, हमारा ध्यान रखेगी, हमारी चीज़ों की कदर करेगी, या वो इंसानियत की कदर करेगी, तो उससे क्या होगा भाई। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली मैंने आपको पहले बताया क्या है, हिंदुस्तान का दिल है। अगर देखो, हिंदुस्तान एक इंसान की बॉडी की तरह मैं बात करूँ, अगर दिल है, दिल अगर स्वस्थ है तो इंसान की सारी बॉडी स्वस्थ है। उसी तरह से अगर दिल्ली स्वस्थ है तो पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ है। ये बात बिल्कुल सही है। तो केजरीवाल ने पहले दावे करे थे कि भाई हम है ना अमेरिका की तर्ज पर जो है दिल्ली को बना देंगे, लेकिन मैं अभी घूम रहा हूँ, लगता है कि आपके भाई अमेरिका की तर्ज पर कुछ फॉरेन कंट्री में? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, छोटी सी बात, देखिए सरकार के करने से कुछ नहीं होता है। जब तक देखिए आप ये कहेंगे भाई सरकार ये कर देगी, सरकार वो कर देगी, कुछ जनता को भी कदम उठाने पड़ेंगे। अभी आपने जैसे कहा सफाई की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सरकार अब देखिए बार बार झाड़ू तो लगाने नहीं आएगी, मानते हैं आप इस मेरी बात को? कर्मचारी है, नौकरी पर है, 10 बार तो झाड़ू लगाने नहीं आएंगे ना। वो
किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लो अगर मैंने खाया है, हम एक छोटी सी बात किया कि अगर कुत्ता भी किसी जगह बैठता है ना, तो वो अपने क्या करता है, अपनी पूंछ को हिला के अपनी ज़मीन को साफ कर देता है, तब जाके बैठता है। इस तरीके से अगर हम लोग भी यहाँ बैठे ना, अगर हम सफाई रखेंगे तभी ये सारा माहौल जो है यहाँ का साफ सुथरा आपको नजर आएगा। बाकी तो देखो सरकार बार बार झाड़ू आने तो नहीं लगाएगी ना। फिर बताओ, गवर्नमेंट भी तो करती है ना, मतलब कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर्मचारी देखो, मैंने जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँगा ये, मैंने तो देखा भाई कर्मचारी 2 बार भी आते हैं, 3 बार ही आते। इट डिपेंड्स कि उनका कब मूड है, मूड के ऊपर भी बात डिपेंड है। और जब है कि भाई कोई बड़ा अफसर आ गया तो जब ज़्यादा यहाँ पे बंदे आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़, आप संसद की वीडियो भी देखते होंगे, संसद वगैरह में जो मोस्टली चलती मैं है? आपको सही बताऊं, मेरा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि भाई इधर से सुनो तो वो अपनी कहता है, इधर से सुनो तो वो अपनी कहता है। मैं नॉर्मल से एक बात ही कहूँगा, देखो अगर हमें दिल्ली के अंदर सरकार चाहिए, हमें ऐसी चाहिए जो भाई हमारा ध्यान रखे, हमारे बच्चों का ध्यान रखे और हमारी आने वाली जनरेशन का ध्यान रखे। अगर आप देखो बात करें कोरोना के काल की बात करें तो क्या हुआ था हिंदुस्तान में, किस चीज़ की ज़रूरत थी? हेल्थ फैसिलिटीज़ की थी। लोग मर रहे थे, सड़कों पे मर रहे थे, अस्पतालों में मर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या था, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। देखिए अगर एक अच्छे अस्पताल होते, अच्छी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ होती, तो ना जाने इतने लोग ना मरते। क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, सिर्फ पहले देखो आपने सुना होगा इतिहास गवाह, हिंदुस्तान क्या था, एक सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है। मगर आज उस सोने की चिड़िया में क्या हुआ, लोग मर रहे थे कोरोना काल में। क्यों? क्योंकि हमने क्या है उस चीज़ पे फोकस नहीं करा जो हमारी मेन चीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है। हमें किसकी ज़रूरत है? हेल्थ फैसिलिटीज़ की। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाए, जब तक हमें एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, जब तक हमारा किसी सरकार का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आती है अगर हमारे बच्चों की बात करें, देखिए एक नॉर्मल सी बात कहूँ, पहले का वक्त हिंदुस्तान था, ठीक है। हम एक अनपढ़ देश से हम पढ़े हैं, जब हमें क्या हुआ, एजुकेशन मिली, तब हम आगे पढ़े हैं। तो अगर देखो हमारे बच्चों की बात करें तो हमें क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। जैसे कि अब लोग हमें अनपढ़ समझते हैं कि भाई हिंदुस्तान में लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं, और ये बात सच है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ही फोकस नहीं करते। हम किसी चीज़ पर फोकस, अरे वो सरकार है वो तो हमारा आधार कार्ड बना रही है जी, अरे वो तो हमें अब जैसे अभी आपने सुना होगा भाई 2100 रुपये मिलने वाले, हम उस पर फोकस कर, सारी लेडीज़ें लगी पड़ी है। अभी एजुकेशन की बात कोई नहीं करेगा, मगर सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है भाई, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए। देखिए कहते हैं ना कि एजुकेशन, मैं बाबा अम्बेडकर साहब की बात करूं, देखो मैं क्या पहले तो किसी को इतना सपोर्ट नहीं करता, मगर उनकी बात करें, उनको गरीबी में से निकलना था, उनको ऊंच नीच में से ऊपर आना था। क्या करा उन्होंने? कलम उठाया, कॉपी उठाया कि भाई मेरे को लोगों के बराबर में होना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उनके बराबर आने के लिए शिक्षा हासिल करनी पड़े। अगर आप अपने आप को शिक्षित करते हैं ना, तो आपको दुनिया की कोई भी बड़े से बड़ी पावर ना आपको गिरा नहीं सकती। तो फिर तो भाई किसी सरकार की आप क्या बात कर सकते हो? तो हमारे बच्चों को ज़रूरत है ना, वो एजुकेशन की ज़रूरत है। मानते हैं आप मेरी बात? अगर मैं कल को ये सोचता हूँ भाई, मैं मान लो आई एम जस्ट 12th पास आउट, ठीक है, मैं सिर्फ एक 12th पास आउट स्टूडेंट हूँ, मगर मुझे आज ये देखने में लगता है अरे यार मैं पढ़ा नहीं, मैं अगर आगे और पढ़ लेता शायद न जाने मैं क्या अपनी लाइफ में और कर सकता। क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना कि यार लोगों के साथ गलत हो रहा है, लोगों के साथ बुरा हो रहा है, क्यों? हमारे जब बच्चों के साथ मैं सोचता हूँ यार कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, अगर हमने भी उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी, अगर हमने उनको एक अच्छे रास्ते नहीं दिखाए, तो क्या हुआ? कल को वो भी इन्हीं रास्तों पर जाएंगे, वो भी गलत सही में अंतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन हमें हमेशा सही और गलत का अंतर बताती है। हेल्थ फैसिलिटी, फिर आता है वीमेन एम्पावरमेंट की। अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमें पता है कि भाई आज के देश में हिंदुस्तान की अगर बात करी जाए, हिंदुस्तान को हम क्या मानते हैं? भारत माता को क्या कहते हैं? माता कहते हैं, मगर उस भारत माता के अंदर, उसकी कोख के अंदर हम उसकी बेटियों की इज्जत नहीं कर पा रहे, हम उनकी बेटियों को नहीं बचा पा रहे। मानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाना सिर्फ आपको लिखा दिखा जाएगा, मगर आज अगर उनकी बात करें ना उनकी एजुकेशन की भी, तो बेटी बचाना बेटी पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने बसों में एक ऑफिसर को खड़ा कर दिया, भाई हमारी बेटियाँ से सेफ हो जाएंगी। बेटियाँ सेफ होंगी ना वो आपके एजुकेशन से होंगी। अगर आप उनको अच्छा शिक्षा देंगे ना, तो आपकी बेटी जब पढ़ेंगी लिखेंगी ना, तो तब जाके वो आगे अपनी लाइफ में कुछ करेंगे। मेरा मानना ये खबरें हैं कि भाई फोन के उसमें कानपुर की अगर आपने खबर देखी हो, तो वो मतलब आज के टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये चक्कर बहुत चाल चल रहे हैं। और आप मानते हैं कि भी दिल्ली में कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शिक्षा का सत्र अच्छा करा है, स्वास्थ्य का करा है, हॉस्पिटल बढ़िया बना दिए सरकारी। छोटी सी बात कहूँगा, देखो मैं आपने देखियो कभी गए हो? देखो मैं 5th स्टैंडर्ड तक, मैं सच बताऊँ, देखो लिटरली मैं 5th स्टैंडर्ड तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भी चक्कर काटे कई बार, मगर जब मैंने बचपने से देखा भाई गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तब वहाँ का जो माहौल था और आज के माहौल की बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसी तरीके से भाई देखो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने में। पहली बात क्या था, पहले मैं जब जाता था मैंने कई बार चक्कर काटे, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी। तो क्या था, पहले भाई लोगों को बोलने का तरीका नहीं था वहाँ पे, ठीक है, लोगों को बोलने का तरीका नहीं था। कर्मचारी भी होगा ना वो भी आपसे बदतमीजी करेगा, समझे। देखिए अगर हम किसी
पहली बात देखिए, अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट डॉक्टर है, वो किसके लिए है? जनता के लिए है ना, वो जनता की सर्विसेज के लिए है। अगर किसी का राइट नहीं बनता, वो आपसे गलत लहजे में बात करे, आपको गलत तरीके से आपके साथ बदतमीजी करे, तो मगर पहले क्या होता था, लोग बड़े बदतमीजी से बात करते थे, इवन डॉक्टर भी करते थे, कर्मचारी भी करते, मगर आज के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, चेंजेस आपको देखने के मिले। तो फिर तो मैं इसको देख के कहूँगा भाई हाँ, कहीं ना कहीं चेंज आया है। और इस तरह एजुकेशन की बात करें, पहले आप देख सकते गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में घूम रहे हैं, और क्या है भाई, खाना सही नहीं मिल रहा उनको, और एजुकेशन भाई टीचर्स ने पढ़ाया ना पढ़ाया भाई अपना कर रहे हैं। मगर आज के टाइम पे क्या है भाई, डिफरेंस चेंज आपको ये देखने को मिलेगा। आज आप किसी भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएंगे ना, आप सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अंतर नहीं कर पाएंगे। सच बात है ये बात सच है, क्योंकि मेरे को पता है। अब मैं तो कल को भी देखो, एक और चीज़ ये रहती है भाई, लोग क्या कहते हैं कि यार हमें बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही। मैंने माना नहीं मिल रही, मगर वो किसकी वजह से नहीं मिल रही? जनता भी तो डंडा नहीं दे रही किसी के। अच्छा, लगता है कि सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते होंगे? देखो नहीं लगता। मैं जिस स्कूल में मेरे जो टीचर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी टीचर का, मुझे है ना, और हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, उनके बच्चे पढ़ रहे थे बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे। मैं तो अभी ये कहता हूँ भाई, अगर कल को आगे मेरे बच्चे हैं ना, अगर अच्छे इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल चेंज होते गए, उनको इंग्लिश मीडियम भी बना दिया जाए और उनको हिंदी भी मीडियम अगर बनाया जा रहा है, मगर इंग्लिश हिंदी हर एक लैंग्वेज ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो मैं कहना चाहूँ कल को मैं भी अपने बच्चों को फिर गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा। भाई जब गवर्नमेंट इतना सारा सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है, तो हमारा भी हक बनता है, जनता का हक बनता है, हमें भी गवर्नमेंट में डंडा करना है, और हम भी अपने बच्चे। मगर आज हम क्या सोचते हैं, नहीं यार बस सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा क्या है, सोसाइटी के अंदर एक हाई जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप अपना डंडा नहीं दोगे ना, कि भाई अगर हमें मान लो, अगर मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा, मैं मान लो जितना भी नॉलेज रखता हूँ, जितना भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को पता है कि भाई मेरे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं वहाँ जाकर गवर्नमेंट स्कूल में कह सकता हूँ भाई मेरे बच्चों को आप इस चीज़ में डालिए, मेरे बच्चों को इंग्लिश की ज़रूरत है तो आप मेरे बच्चों को इंग्लिश में फोकस कीजिए। ये नहीं कि भाई आप हिंदी में करे जा रहे हैं, चलो जी हिंदी हो गया मैथ, मगर मेरे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखते ज़्यादातर इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं होता, ज़्यादातर हिंदी मीडियम स्कूल्स होते हैं। मगर आज के देखा जाए ना, आप कहीं भी किसी बड़े बड़े दफ्तर चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले, वहाँ इंग्लिश को भी बहुत फोकस किया जाता है। क्या तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो क्यों प्रोवाइड नहीं करते? कितनी बढ़िया शानदार बात कही। अच्छा, एक चीज़ पे काफ़ी मुद्दा चल रहा है आज के टाइम में भाई साहब। क्या नाम है आपका भाई? मेरा अनस है। अनस, कितनी प्यारी बात करते हैं भाई अनस भाई, और इतनी नॉलेज है, इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया हर चीज़ों को। अच्छा, अभी एक संसद में अमित शाह ने एक बात कह दी कि भी अम्बेडकर एक ब्रांड बन चुका है, उसके ऊपर काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे होंगे शायद, और कह रहे कि भी अगर भगवान का नाम इतना ले लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। इस पर कुछ गलत कहा है उन्होंने? देखिए भगवान तो हर जगह है ना। लोग हमेशा ये कहते कि अरे यार, कहते ना कि भगवान दिल में बसता, अल्लाह दिल में बसता, या राम कह लो अल्लाह कह लो, सब एक ही है, ठीक है। अब एक कहते हैं ना कि यार ऊपर वाला सही, पहले कहा जाता कि भाई जब हर वक्त ऊपर वाला धरती पे तो नहीं आएगा, वो क्या करता, अच्छे काम करने के लिए अपने दूत भेज देता। दूत तो समझते हैं ना, हम फरिश्ते कह देते, आप दूत कह देते। अब वो ये कि यार ना जाने फरिश्ते के रूप में कौन हो, मानते हैं मेरी बात। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, है ना, अल्लाह के क्या थे, नबी थे, हैं, तो वो क्या थे भाई, वो अल्लाह तो नहीं थे, वो क्या थे, राम जी तो नहीं थे, वो क्या थे भाई, उन्होंने लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाया। जो अच्छाई का रास्ता दिखाता है, वो एक चीज़ मेरे को बताइए, वो लोग उसको माने क्यों ना। ठीक है, किसी को भगवान बनाना, वो मैं इस बात पे कुछ नहीं कहूँगा, मगर देखिए अगर कोई लोग अच्छा काम करता है, जो लोगों को एक सही रास्ते पर ले जाता है, जो आपको एक होता ना रोशनी दिखाए किसकी, आपको शिक्षित करे, तो भाई अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। लेकिन कुछ लोग तो मोदी जी को भी राम कहने लगे, योगी जी को हनुमान, ये मतलब कुछ लोग, ये देखिए लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए किसको किसके अंदर क्या नजर आए। देखो ये तो देखने वाले की आंखों में होता है ना। देखो किसी को पत्थर में भगवान नजर आ जाता है और किसी को पत्थर में पत्थर ही नजर आता है। तो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब मान लो मैं कहूँ कि भाई यार इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है ना, वो मेरे मानने से। अब मान लीजिए जो सामने वाला वो इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म ना माने, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ है भाई, ये तो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये सही बात है। देखो अनीस ने मतलब पॉलिटिक्स की तो बात ही की नहीं, वैसे एजुकेशनल मतलब जो होना चाहिए वो अपने व्यू रखे, अपने पॉइंट ऑफ रखे हैं उस चीज़ को लेकर के। और ये कौन सी लोकेशन है भाई साहब? ये आज़ादपुर मंडी के अंदर ही आती है, और ठीक अंदर यहाँ एंट्री करते ही भाई साहब हमें दिखाई दिए। देखो हमें तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, देखो हम नॉर्मल सा चाहते हैं, हमें ऐसा देश चाहिए भाई जहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख सके। हम कल को अगर बीमार पड़ सके तो भाई ऊपर वाला ना करे, पहली बात तो हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके। उसके बाद हम जो सबसे बड़ी चीज़ चाहते हैं ना भाई, वो जात पात
धर्म भेदभाव वो भाई यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान भाई एक सोने की चिड़िया कहलाता है। हाँ। समझे, सोने की चिड़िया भाई वो इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारा देश हमेशा से अपनी यूनिटी के लिए माना जाता है, अपनी सभ्यता के लिए माना जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर भाई हर एक धर्म मजहब की एक बराबर की क्या होनी चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए। अगर मैं आपको इज्जत देता हूँ ना, अगर मैं आपके धर्म को इज्जत दे रहा हूँ तो मेरा भी हक बनता है, आपका हक बनता है कि आप मेरे भी धर्म को मजहब को इज्जत दें। तो भाई हम ये चाहते हैं, मगर आज के देश में ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको आप इसको फॉलो करोगे तो आपको इसको फॉलो करना, आपको इसको फॉलो करना तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई धर्म से ये सबसे छुआछूत और जी हमारा जो ये धर्म जात पात है ये खत्म होना चाहिए देश से। अगर ये खत्म हो गया ना और बंदे शिक्षित हो गए तो भाई इन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे, कोई धर्म मजहब आपको ये नहीं सिखाता कि भाई आपको आपस में बैर रखना है। ठीक है, ये छोटी सी बात तो भाई मेरे लिए ये है। अच्छा, अभी लास्ट में एक सवाल हो रहा है मेरा, क्योंकि फिर उसके बाद इंटरव्यू खत्म कर, तो लगता है कि हाँ मतलब आपने जो बातें कही हैं भाई मोदी सरकार जो है काफ़ी शिक्षा मतलब केजरीवाल कर पाए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो जीरो ग्राउंड पे तो लोग पलट देंगे सरकार के देखो बड़े पलटेगी, मतलब लगता है तख्ता पलट होगा। ये कि भाई देखो पब्लिक किसी की नहीं है, मैं सही बताऊं, पब्लिक किसी की भी नहीं है। पब्लिक हमेशा फिर अभी आपने एक बात कही थी 2100 रुपये वाली बात, ये 2100 रुपये देना और फ्री इलाज कोरोना फ्री पानी देना, इस पे मानते हैं आप देखो आपने इतनी बढ़िया बात कही, अब लास्ट में आप फंस गए। ये सही है केजरीवाल ये दे रहे हैं तो इसके लिए अब वोट देना चाहिए केजरीवाल सरकार? तो भाई मैं तो अभी आपसे ये कहूँगा, फंसने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत होगा क्या कहा हो तो मैं उसके लिए पहले सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, 2100 रुपये अगर भाई कोई गवर्नमेंट आपको दे रही है, या केजरीवाल है या मोदी जी कोई भी दे रहा है, ठीक है, वो उनकी जो भी स्कीम है भाई उनको वोट चाहिए नहीं चाहिए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम तो अगर मेरे लिए अगर बात करी जाए भाई, मेरे को तो देखो आज भी मेरी रोजी रोटी चल रही है। 2100 रुपये अगर मेरी माँ बहनों को किसी को मिल रहे हैं भाई, ये तो नहीं है कि भाई मेरी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। मानते हो मेरी बात को? 2100 रुपये से मेरे माँ बहनों का कोई भला नहीं होने वाला भाई। ये तो एक नॉर्मल सी सोच की मैं बात। 2100 रुपये आएगा कहाँ से? देखो भाई वो मेरे को पता नहीं गवर्नमेंट किस जगह से दे भाई, अपनी जेब काट के दे या हमारी जेब काट करके दे, मानते ना। देखो अगर नॉर्मल सी बात है भाई, गवर्नमेंट अगर देगी भी अपने पास से तो बिल्कुल नहीं देगी, कहीं ना कहीं से करके तो एडजस्ट करेगी, ये बात। मगर मेरे को तो भाई हमें तो सिर्फ वो सरकार चाहिए भाई जो हमारा ध्यान रख सके, जो हमें खुश कर सके। अगर हम खुश हैं तो भाई हिंदुस्तान खुश है, मानते हैं। तो मैं सिर्फ छोटी सी यही बात कहना चाहूँगा भाई, हमें भाई ना तो अपने हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़ा चाहिए, ना हमारे हिंदुस्तान में हमें बीमारियाँ चाहिए कि भाई कल को ऊपर वाला ना करे कोरोना काल हो जाए, हम अपने घरों में मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, रोडों पे मर रहे हैं। हमें वो नहीं चाहिए भाई, हमें ऐसी जगह चाहिए कल को कोई ऐसी भी आपदा अगर हमारे ऊपर पड़ती है तो भाई हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके। हर एक व्यक्ति किसी भी मज़हब धर्म से अगर ताल्लुकात भी रखता है उसकी जान बच सके है। हर कोई भी बच्चा है किसी भी धर्म जात से पैदा है तो भाई उसको अच्छी शिक्षा मिल सके। सिर्फ हमारा मानना भाई ये है मेरी और किसी चीज़ से, इसलिए मैं किसी भी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि भाई आप अपने आप में खुश रहें। आपका कर्तव्य ये बनता है भाई कि आप हर चीज़ को सरकार पे मत छोड़ो कि अच्छा बुरा आप ये सोचो भाई अरे वो सही करेगा सरकार करेगी, अरे वो करेगा। आप भी तो अच्छा करके सब कुछ कर सकते हो आप अगर। लेकिन अगर मेरे को शिक्षा अच्छी मिली होगी तभी तो अच्छा करूंगा ना मैं, ये तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर ना भाई। शिक्षा क्या है, मैं सिर्फ 12th पास आउट, ठीक है। शिक्षा क्या, एक पहले कहते ना ये होते हैं आपके संस्कारों से। कहते ना माँ बाप, वो बच्चे के जो सबसे पहला जो टीचर कौन होता है, माँ बाप होते हैं। अगर आपके माँ बाप आपको अच्छा सिखा रहे हैं ना, कल को माँ बाप अगर आपके माँ बाप आपको देखो भाईजान अच्छा सिखा रहे हैं, आपको अच्छी शिक्षा क्या है, आपको शिक्षा ये नहीं होती कि आपने कॉपी कलम में पढ़ लिया, आपने किताबें घिस ली, कलमें चला ली, नहीं। शिक्षा होती है आपके मीठे बोल, आपके माँ बाप ने जो आपको संस्कार दिए। मेरे माँ बाप ने मेरे को संस्कार दिए कि आप मेरे पास आके बैठे मैं आपको इज्जत दूँ, ये नहीं कि भाई मैं आपको भगा दूंगा, ये मेरे संस्कार नहीं है, समझे। मैंने आपसे, आप मेरे पास आके बैठे, मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा भाई कहाँ से आए हो, किस जगह से आए हो। मैं पूरी दिल्ली में घूम लिया पर भाई जैसा मतलब इस तरीके से बोलने वाला, इतना मीठा बोल जैसे पपीता मीठा हुआ ना ऐसे भाई के बोल है, तो बड़ा मजा आया भाई इंटरव्यू में। तो भाई बहुत सारी चीजें मीठी, ये मीठी मीठी बात करते हैं, मैं इसलिए आज़ादपुर मंडी में आया था और यहाँ का देख सकते हैं वातावरण। तो देखते हैं, मैं फिर भी मिलना होगा तो मैं आऊँगा यहाँ पर जरूर। और कैसा लगा आपको? और मैं लगातार दिल्ली की गली गली में जो है लोगों से पता करेंगे अब की बार जो है दिल्ली क्या चाहती है, दिल्ली का राजा कौन। नमस्कार।